नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज ओशियन में। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, चीन का कर्ज नहीं चुका रहा पाकिस्तान, अब गिलगिट बाल्टिस्तान को बेचने जा रहा पाकिस्तान। लाइव तस्वीरें और वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए पाकिस्तान का, चाहे शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो या फिर और कोई क्यों ना बन जाए, लेकिन उसे पाकिस्तान बेचना ही पड़ेगा। इतना कर्ज में डूबा हुआ है पाकिस्तान की अब गिलगिट बाल्टिस्तान को बेचने के कगार पर आ चुका है। बता दूं आपको, कर्ज चुकाने के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान को चीन के हवाले कर सकता है पाकिस्तान। ये खबर देखकर हर कोई दंग रह गया। बता दूं, पाकिस्तान चीन से लगातार कर्ज ले रहा है। हाल ही में चीन से $2.3 मिलियन का ऋण लिया है। चीन से बढ़ते कर्ज का भुगतान करने के लिए पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को पट्टे पर दे सकता है। बता दूं आपको, पाकिस्तान चीन से लगातार कर्ज ले रहा। 22 जून को भी पाकिस्तान ने चीन से $2.3 मिलियन का कर्ज लिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन से बढ़ते कर्ज का भुगतान करने के लिए पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को पट्टे पर दे सकता है। बता दो, गिलगित बाल्टिस्तान बन सकता है युद्ध का मैदान। अल अरबिया पोस्ट के बात करते हुए काराकोरम नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष मुमताज़ नगरी ने आशंका जताई है कि पहले से अलग थलग और उपेक्षित गिलगिट बाल्टिस्तान ग्लोबल पावर्स से लिए भविष्य में युद्ध का मैदान भी बन सकता है। उन्होंने इस बात को लेकर आशंका जताई है कि पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को सौंप सकता है। रिपोर्ट बताती है कि पूरी तरीके से पाकिस्तान सरकार और सैन्य नियंत्रण के बावजूद भी पाकिस्तान के लिए इस तरह का कदम उठाना आसान नहीं होगा। आर्थिक संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान उठा सकता है यह कदम। बता दूं आपको, गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को सौंपता है तो यह ड्रैगन के लिए वरदान साबित होगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस कदम से इस्लामाबाद को एक मोटी रकम मिल सकती है, जिसमें आर्थिक संकट से भी निपटा जा सकता है। बता दूं आपको, पाकिस्तान में ही अलग थलग पड़ा है गिलगिट बाल्टिस्तान की आबादी लगातार घट रही, क्योंकि लोग पलायन करने को मजबूर हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में होने वाली आत्महत्याओं में से 9% गिलगिट बाल्टिस्तान में होती है। गिलगिट बाल्टिस्तान में औसतन 2 घंटे बिजली मिलती है, क्योंकि ये पाकिस्तान के राष्ट्रीय ग्रिड का हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही गिलगिट बाल्टिस्तान का जल विद्युत या अन्य संसाधनों पर कोई नियंत्रण भी नहीं है। चीन पर अमेरिका की नज़र। अमेरिका एशिया में चीन के विस्तार को रोकने के लिए कदम उठा रहा है, और एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका ये भी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी नए क्षेत्र पर चीन का कब्जा हो जाए। अमेरिका खुद चीन पर नज़र रखने के लिए बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान जैसे क्षेत्रों पर नज़र बनाए हुए है। अमेरिकी कांग्रेस से जुड़ी बॉम्ब लेंसिया का मानना है कि अगर गिलगिट बाल्टिस्तान भारत में होता और बलूचिस्तान आज़ाद होता तो अफगानिस्तान में अमेरिका की ये स्थिति नहीं होती। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को कुर्बान करने की नई नीति बना ली है, और ये भी हो सकता है कि जल्द ही ये कदम साकार भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस स्पीड से कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार चाइना से कर्ज ले रहा है और इतना कर्ज ले चुका है कि अब उसे चुका पाना बड़ा मुश्किल है। अगर पाकिस्तान अपनी ज़मीन नहीं बेचेगा तो कर्ज जुटा नहीं पाएगा। इसीलिए पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को दांव पर लगा दिया, ये कहकर कि वहाँ पर खंडहर है, ये कहकर कि वो ज़मीन सही नहीं है। और वैसे भी गिलगिट बाल्टिस्तान में लोग मारे जा रहे, भूखों मर रहे, प्यासे मर रहे, बिजली पानी की समस्या है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए लगातार आप समझ सकते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। कर्ज चुकाने के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान को चीन के हवाले कर सकता है पाकिस्तान चीन से लगातार कर्ज ले रहा है। हाल ही में चीन से $2.3 मिलियन का ऋण लिया है। चीन से बढ़ते कर्ज का भुगतान कर पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान लगातार कर्ज को जुटाने में लगा हुआ है, लेकिन
किसी भी तरीके की राहत पाकिस्तान को नहीं मिल रही। इसीलिए पाकिस्तान ने कदम उठाया कि गिलगिट बाल्टिस्तान को वो बेच देगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ऐसा होने देगा, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से ये ताबड़तोड़ कार्रवाई करने पर उतावला है, और उसके साथ साथ देखा जाए तो अमेरिका कभी भी इन सभी चीज़ों को अनुमति नहीं देगा। जिस तरीके से ये चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके से अमेरिका लगातार चीन पर पैनी नज़र बनाए हुए है और लगातार कुछ ऐसी गतिविधि की जा रही है जिससे साफ पता लग रहा है कि अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। पाकिस्तान भले ही अपनी ज़मीन बेचने की कोशिश करे, लेकिन चीन का इतना ऊंचा कद अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बता दो, कर्ज चुकाने के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान को चीन के हवाले कर सकता है पाकिस्तान चीन से लगातार कर्ज ले रहा है। हाल ही में चीन ने $2.3 मिलियन का ऋण लिया है। चीन से बढ़ते कर्ज का भुगतान करने के लिए पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को पट्टे पर दे सकता है। पाकिस्तान चीन से लगातार कर्ज ले रहा है। 22 जून को भी पाकिस्तान ने चीन से $2.3 मिलियन का ऋण लिया है। रिपोर्ट बताती है कि चीन से बढ़ते कर्ज का भुगतान करने के लिए पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को पट्टे पर दे सकता है। गिलगिट बाल्टिस्तान बन सकता है युद्ध का मैदान। बता दूं आपको, अल अरबिया पोस्ट के बात करते हुए कारकोरम नेशनल मूवमेंट के अध्यक्ष मुमताज़ नगरी ने आशंका जताई है कि पहले से अलग थलग और उपेक्षित गिलगिट बाल्टिस्तान ग्लोबल पावर्स के लिए भविष्य में युद्ध का मैदान बन सकता है। उन्होंने आशंका जताई है कि पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को सौंप सकता है। रिपोर्ट बताती है कि पूरी तरीके से पाकिस्तान सरकार और सैन्य नियंत्रण के बावजूद भी पाकिस्तान के लिए इस तरह का कदम उठाना आसान नहीं होगा। आर्थिक संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान उठा सकता है ये कदम। गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को सौंपता है तो यह ड्रैगन के लिए वरदान साबित होगा। रिपोर्ट्स बताती है कि इस कदम से इस्लामाबाद को एक मोटी रकम मिल सकती है, जिससे मौजूदा आर्थिक संकट से निपटा जा सकता है। पाकिस्तान में ही अलग थलग पड़ा है गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान की आबादी लगातार घट रही है क्योंकि लोग पलायन करने को मजबूर हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में होने वाली आत्महत्याओं में से 9% गिलगिट बाल्टिस्तान में होती है। गिलगिट बाल्टिस्तान में औसतन 2 घंटे बिजली मिलती है, क्योंकि ये पाकिस्तान के राष्ट्रीय ग्रिड का हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही गिलगिट बाल्टिस्तान का जल विद्युत या अन्य संसाधनों पर कोई नियंत्रण भी नहीं है। इसीलिए वहाँ पर आवाम भूखी मरती है, प्यासी मरती है, इसीलिए वो लोग वहाँ से पलायन भी कर रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। बने रहिए द न्यूज़ जोशी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।